इस मुल्क के खुदा दाद पे मौला का करम हो, दिल तुझसे मिला है वो कदम जिसमें के दम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद आज फिर मैं वीडियो बना रही हूँ। और हमेशा हर वीडियो में मेरे अब यही डायलॉग होते हैं कि इतने दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन इस बार गैप किस वजह से आया है आप सब लोगों को पता है। आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क के हालात अगर ऐसे हों तो फिर दिल नहीं करता वीडियो बनाने के लिए। सारा दिन बस घर में न्यूज़ ही चल रही हैं। और उसके अलावा रात गलती से मुझसे मतलब एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इंडिया का एक चैनल ओपन कर लिया। और मुझे तब पता चला कि हमारे पाकिस्तान के कई शहरों पे इंडिया का कब्ज़ा हो चुका हुआ है। मैंने तो बल्कि यहाँ तक भी बात सुनी है रात उसमें इंडियन न्यूज़ में कि सुबह का नाश्ता शायद वो लोग लाहौर में करने वाले हैं। और उन्होंने एक हमारा पायलट भी गिरफ़्तार कर लिया है, जिस बात से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई कि इतने झूठ मतलब झूठ की भी कोई हद होती है। हमेशा से सुना था कि इंडिया का जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। इंडिया के न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। फिल्मों में हमेशा देखा था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात होती थी। और उन फिल्मों में जो पाकिस्तानी किरदार बनाए जाते थे उनमें एक तो उनके सर पे टोपी होती थी और उनकी आँख में सुरमा लाजमी होता था। तो मेरा ख़्याल है कि वो जो हमारा पायलट उन्होंने पकड़ा है उसने भी आँखों में शायद सुरमा ज़रूर डाला हुआ होगा, अगर ये लोग पिक्चर शेयर करेंगे तो। मेरे काफ़ी सारे बहन भाई मुझे इंडिया से भी देखते हैं, तो मैंने सोचा आज लाज़मी वीडियो बनानी चाहिए और उनको अपनी खैरियत से आगाह करना चाहिए, क्योंकि फ़िक्रमंद होंगे वो लोग भी कि आखिर उस पे इस्लामाबाद में 20 हमले हुए हैं तो एसकेटी का क्या हाल होगा। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बता दूं यहाँ पे कोई हमला नहीं हुआ, बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं, बिल्कुल रूटीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है। जहाँ पे हमले हुए थे वो जगहें भी सबको पता है। सबको पता है कि किस तरह से इंडिया ने मासूम बच्चों की जान ली है। और इंडियन जो मीडिया है वो बार बार यही बता रहा है कि हमने इतने दहशतगर्द मार दिए, हालांकि वो मासूम लोग थे। हमारे मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को, औरतों को नाहक शहीद किया गया है। इसके अलावा इंडिया ने और कोई काम नहीं किया। हमारे मुल्क में हालात बिल्कुल नॉर्मल है। रात को थोड़ी सी कशीदगी हो जाती है, रात को थोड़ा ख़बरों में गर्मा गर्मी होती है, लेकिन हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। इस बात का अंदाज़ा इन चीज़ों से लगाया जा सकता है कि जिस रात आप लोगों की तरफ से जंग छेड़ी गई थी उस रात भी हमारी बल्कि जहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले हमला किया ना, वो क्या कहते हैं, बहावलपुर, वहाँ पे औरतें जो लाइव बैठी हुई थी वो बैठी रही हैं, वो टस से मस नहीं हुई। कोई दुनिया में अभी तक ऐसा मिसाइल क्रिएट नहीं किया गया है जो हमारी लाइव बैठी हुई औरतों को हिला सके। रात में जब सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे जंग ज़ोरों पे होती है, और दिन में भी जब ड्रोन भेजे जाते हैं और हमारे बच्चे उन ड्रोन से खेल रहे होते हैं पकड़ के, और लोग उनकी वीडियोस बना रहे होते हैं, लोग पाकिस्तान आर्मी के हक़ में नारे लगा रहे होते हैं, हर तरफ न्यूज़ चैनल जो हैं वो चल रहे होते हैं, लेकिन जल्ले अराई में सारी जल्ले अराई की ख़वातीन लाइव बैठ के मिली नगमे सुना रही होती हैं, अपना डबल ओपन करवा रही होती हैं, टैप टैप वाला गेम खेल रही होती हैं, कहती हैं कि टैप टैप करें, टैप टैप करें। लेकिन वही औरतें बिल्कुल इंडियन मीडिया की तरह, जिस तरह इंडियन मीडिया झूठ बोलता है उसी मीडिया की तरह झूठ बोलती हैं कि हम लाइव नहीं आती, हम टिकटॉक पे लाइव नहीं आती। इनके शौहर कस्में खा जाते हैं कि हमारी बीवी लाइव नहीं आती। वैसे व्यूवर्स, ये कोई मौका नहीं है कि पाक इंडिया कशीदगी के दिनों में मैं इस 2 टके की औरत पे बात करूं। इसकी कोई इतनी औकात नहीं है कि इसके ऊपर बात की जाए, वो भी इन दिनों में जिन दिनों में पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा कशीदगी है। इन दिनों में इस पे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन व्यूवर्स, बात करना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि वैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन दिनों में इनको टॉपिक मिल गया हुआ है वीडियोज़ बनाने के लिए। इसी में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, और साबरा के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि वो भी आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रही है इस टॉपिक के हवाले से। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोग से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। प्यारे व्यूवर्स, साबरा ने हमेशा अपने बच्चों को व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया, हमेशा अपने बच्चों का थंबनेल लगाया है और उन बच्चों की मासूमियत दिखा दिखा के उसने व्यूज़ लिए हैं। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ।
कल मेरा ख़्याल है कि पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि साबरा ने अपने बच्चों के थंबनेल लगाए हैं। कल साबरा ने उन बच्चों के थंबनेल लगाए हैं जिन छोटे छोटे मासूम बच्चों को इंडिया ने दहशत गर्द करार दे दिया। इंडिया में मुसलसल यही खबरें चल रही हैं कि उन्होंने दहशत गर्द मारे हैं, हालांकि ये झूठ है ये, क्योंकि उन्होंने दहशत गर्द नहीं मारे, उन्होंने औरतें मारी हैं, उन्होंने बेगुनाह मर्द और बेगुनाह बच्चे शहीद किए हैं। उन मासूम बच्चों का और औरतों का और मर्दों का किसी का भी दहशत गर्द किसी तंजीम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, उन्हें नाहक शहीद किया गया है। कल साबरा ने उन बच्चों का एहसास किया और उन बच्चों के लिए वीडियो में थंबनेल लगाया। वीडियो तो क्योंकि मैं साबरा की देखती नहीं, क्योंकि उसमें देखने वाला कुछ होता नहीं है। मेरा सवाल यहाँ पे साबरा से ये है कि उन मासूम बच्चों की शहादत देख के तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आई? तुम्हें टॉपिक और थंबनेल और ये सारी चीज़ें पहले जहन में आ जाती हैं, बच्चों की याद नहीं आती तुम्हें। और तुम क्या उन शहीद होने वाले बच्चों का या उनके वालिदैन का एहसास करोगी जब तुम में खुद एहसास ही नहीं है, और जब तुम्हारे अंदर ममता वाली कोई फीलिंग ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे झूठ बोलने का, थंबनेल पे मतलब इस तरह की बातें लिखने का या ऐसे ड्रामे फिल्में बनाने का? तुम तो वो माँ हो ना जिसने अपने बच्चों का एहसास नहीं किया। आज तुम उन बच्चों का एहसास कर रही हो जो शहीद हुए हैं, उन बच्चों का तुम्हें एहसास हो गया, तुम्हें तो अपने बच्चों का एहसास नहीं है कि वो किन हालात में है, या वो तुम्हें याद करते भी हैं या नहीं करते। बदनामी तुम चंद घटिया यूट्यूबर्स ने पूरी दुनिया में बदनामी फैलाई हुई है, और ये कोई मौका नहीं है फालतू फजूल इस तरह व्यूज़ लेने का या इस तरह के ड्रामे करने का, मतलब चंद व्यूज़ के लिए, टकों के लिए लोगों को इमोशनल करने का। यही तुम्हें मौका मिला था। एहसास होता ना तुम्हें, अगर बच्चों का मतलब जो बच्चे शहीद हुए अगर उनका एहसास होता ना, तो उससे पहले तुम्हें अपने बच्चों का एहसास होता। व्यूवर्स, जिस रात इंडिया ने मासूम बच्चों को शहीद किया था, निशाना बनाया था, उससे अगले दिन मैंने वीडियो देखी थी जावेद मामून की। मुझे लगा कि ये कोई सियानी बातें करेंगे, ये कोई सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इतनी फजूल और फालतू बात मामे ने की, मतलब जावेद मामून ने की, कि मुझे हंसी ही आ रही थी कि इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है और उस पर ये बंदा इस तरह के मजाक कर रहा है कि हम लोग भी लड़ेंगे और हम भी ओ भाई, औरत का पल्लू छोड़ दो, औरत की कमाई खाना छोड़ दो, अय्याशियाँ छोड़ दो, ये सब कुछ छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बहुत है। गर्मी में घर से बाहर तुम लोग निकल नहीं सकते, घर से बाहर क्या, अपने रूम से बाहर तुम लोग नहीं निकल सकते। तुम्हारी औरतों ने तुम्हें माजूर और नाकारा बना दिया, नाकारा मर्द बन गए हो तुम लोग, और तुम लोग बात करते हो कि हम लोग जंग करेंगे और हम जो है वो मुकाबला करेंगे। हमारी पाक आर्मी में फ़िट नौजवानों को लिया जाता है, ऐसे लोगों को नहीं लिया जाता जो चलने फिरने से भी कासिर हों, जो रूम से बाहर निकलने पे भी जिनको तकलीफ़ होती हो, ऐसे लोगों को फ़ौज में नहीं लिया जाता। तुम लोग बस फालतू फजूल वीडियोस बनाओ। जिस तरह इंडियन मीडिया पागल हो गया है ना, बिल्कुल उसी तरह तुम लोग भी व्यूज़ के लिए पागल हो चुके हो। तुम लोगों से बस जो काम होता है वही करो, पाक फ़ौज में शमूलियत के ख्वाब ना देखो, तुम लोगों से जो होता है वही करो। तुम लोग बस अपनी वीडियोस बनाओ, अपनी बीवियों की वीडियोस बनाओ, अपनी बच्चियों की, अपनी औरतों की वीडियोस बनाओ और लोगों को सेल करो, ठीक है? इसके अलावा तुम लोगों से और कुछ नहीं होता। गैरत नाम की तुम्हारे अंदर कोई चीज़ नहीं है। हुब्बुल वतनी अगर तुम लोगों के अंदर होती, तुम 2 टके के यूट्यूबर्स में अगर हुब्बुल वतनी होती, तो ये वीडियोस पे वीडियोस तुम लोग अपलोड ना करते, इस तरह की फिल्में और इस तरह के ड्रामे ना बनाते, बल्कि तरीके से बात करते। लेकिन तुम लोगों के अंदर कोई तरीका नहीं है, तुम लोगों के अंदर कोई तमीज़ ही नहीं है, उल्टा तुम लोग पाकिस्तानी के बदनामी का बायस हो। व्यूवर्स, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुझे कैसे ना गुस्सा आए कि जिस रात ये कशीदगी हो रही थी, जिस रात ये सब कुछ हो रहा था, उसी रात भी ये औरत जो कि जिसका ताल्लुक़ भी उसी फैमिली से, उसी ख़ानदान से, ये औरत टिकटॉक पे लाइव बैठी हुई थी और अपना डबल ओपन करवा रही थी। चलिए जी, खैर फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।